हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्ट्रीट कोडिंग। तो आज हम पढ़ेंगे कि डीबीएमएस कितने प्रकार के होते हैं। तो डीबीएमएस मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। पहला है हायरार्किकल डाटाबेस। इसका स्ट्रक्चर एक ट्री के समान होता है जिसमें केवल एक रूट नोड होता है। यहाँ पर रिलेशनशिप को चाइल्ड और पेरेंट के रूप में दिखाया जाता है। यहाँ पर पेरेंट के कई सारे चाइल्ड हो सकते हैं, लेकिन एक चाइल्ड का केवल एक ही पेरेंट होता है। इस प्रकार के रिलेशनशिप को वन टू मैनी रिलेशनशिप कहा जाता है। तो चलिए एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि ये हायरार्किकल डाटाबेस है। जैसे इसमें केवल एक रूट नोड है, लेकिन इसके एक से अधिक चाइल्ड नोड है, लेकिन एक चाइल्ड नोड का केवल एक ही रूट नोड है। मतलब वन रूट एंड मैनी चाइल्ड नोड। इसका स्ट्रक्चर जो होता है तो ट्री के समान दिखाई देता है। अगर हम इसको उल्टा करके देखेंगे तो यह एक ट्री के समान हमें दिखेगा। सो आगे बढ़ते हैं। नेटवर्क डाटाबेस। इस प्रकार के मॉडल में चाइल्ड के एक से अधिक पेरेंट भी हो सकते हैं। इस प्रकार के संबंध को मैनी टू मैनी रिलेशनशिप कहा जाता है। जैसे कि इसमें एक चाइल्ड नोड के एक से अधिक पेरेंट नोड है और यह नेटवर्क के थ्रू ये पूरा एक डाटा है जो एक नेटवर्क के थ्रू एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा है रिलेशन डाटाबेस। इस डीबीएमएस मॉडल में डाटा को रो और कॉलम के जरिए टेबल के रूप में स्टोर किया जाता है। इसमें डाटा को खोजना बहुत ही आसान हो जाता है। यह एक रिलेशन डाटाबेस का स्ट्रक्चर है जिसमें डाटा को रो और कॉलम के रूप में विभाजित किया गया है। इसमें डाटा को ढूंढना बहुत ही आसान हो जाता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटाबेस। इस प्रकार के डाटाबेस में डाटा को ऑब्जेक्ट के रूप में स्टोर किया जाता है। यहाँ दो या दो से अधिक ऑब्जेक्ट के बीच अलग अलग प्रकार के रिलेशनशिप हो सकते हैं। ऐसे डाटाबेस को बनाने के लिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है। एग्जाम्पल के लिए ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटाबेस का स्ट्रक्चर है। ऐसे डाटाबेस को बनाने के लिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है।